क्वेश्चंस में कहा है कि गोली दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या इसका 20 सेंटीमीटर है। गोली दर्पण हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो इसमें से जिक्र नहीं किया है कि वो कौन सा दर्पण है। तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हम लोग लिखें, तो फोकस दूरी इसका कितना होता है वो निकालना है। तो वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर वक्रता दर्पण लिखा गया है, वक्रता त्रिज्या जो होता है, वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, ये होता है 2 गुना फोकस दूरी, 2 गुना फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम लोग 2f भी लिखते हैं। तो इसका मतलब हो गया 2f जो होता है वो R के बराबर होता है। तो इससे f का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो R/2 हो जाएगा। तो R हम लोग को दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20 R की जगह पर, और बाय हो गया 2 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ हो गया ये 10 सेंटीमीटर निकलेगा। तो गोली दर्पण की फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी ये होगा 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। इसमें से कहा है कि एक उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार से होता है, पढ़े भी थे। इसका ये सतह जो होता है पॉलिश किया हुआ रहता है। इसको हम लोग दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को ध्रुव कहा जाता है, और यहाँ पर होता है फोकस, और यहाँ पर होता है वक्रता त्रिज्या। तो इसमें से फोकस दूरी प्राप्त करना है। और हम सभी ये भी जानते हैं कि इस दर्पण में कोई जैसे कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आता है तो परावर्तन उसका जो है इस प्रकार से होता है, ऐसे परावर्तन। जैसे ये किरण इधर से आता है, इसका परावर्तन ऐसे हो जाएगा। ये किरण जो है आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो इस किरण को जो है हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर प्रतिच्छेद होता है, जिसको हम लोग इसका फोकस कहते हैं। तो इसका फोकस हम लोग जो है दूरी जो है हम लोग ध्रुव से निकालते हैं। तो इस ओर का जो दूरी जो होता है ये पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक। तो इसका जो है फोकस दूरी जो है ये धनात्मक हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से डिनोट करते हैं, अभी बताए थे। ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका फोकस दूरी हमको प्राप्त करना है, ये पॉजिटिव में लेना है। F जो है वो होता है R/2। तो R का वैल्यू जो है वो है 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर बाई 2 हो जाएगा। कहने का अर्थ हो गया 16 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सोलह सेंटीमीटर है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें से कहा है कि समतल दर्पण का आवर्धन वो +1 है। तो आवर्धन का सूत्र जो है वो हम सब जान रहे हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई या फिर बीम की ऊंचाई जो होता है ये होता है।
दूसरा सूत्र इसका ये भी होता है कि प्रतिबिंब की दूरी, कहने का अर्थ हो गया भी, और बाह्य वस्तु की दूरी ये 1 है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस फॉर्मूला से, मान लेते हैं कि इसको हम लोग h2 से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को h1 से दर्शाते हैं, = 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं इस तरह से, तो h2 बराबर h1 निकलेगा। इससे h2 बराबर h1, कहने का अर्थ हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर हो जाएगा इसमें से, इसके अनुसार से h1 प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई। एक बात ये हो जाएगा। और दूसरा जो है, इससे हम लोग जैसे v/u लिखे हुए हैं, इसको भी हम लोग 1 कर सकते हैं। v/u = 1, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसमें भी सेम बात वही हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे v = u हो जाएगा। तो v जो होता है ये है प्रतिबिंब की दूरी, दूरी बराबर हो जाएगा वस्तु की दूरी, तो आवर्धन 1 का अर्थ हो गया, पहला बात कि प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई समान है। आवर्धन 1 का अर्थ है प्रतिबिंब तथा वस्तु की ऊंचाई समान है। प्रतिबिंब तथा वस्तु का साइज या फिर आकार समान है। एक बात ये है। और दूसरा बात क्या है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी एक समान है। प्रतिबिंब तथा वस्तु एक समान दूरी पर है, दोनों एक समान दूरी पर है, प्रतिबिंब तथा वस्तु। से कोई अवतल दर्पण है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो हम सभी जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। तो इसमें से सबसे पहला बात कि वस्तु की दूरी जो है u वो ऋणात्मक होगा, -10 सेंटीमीटर लेंगे। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि ये है कोई दर्पण, अवतल दर्पण। तो वस्तु को हम लोग इस ओर रखेंगे, तो ध्रुव से इस ओर का जो दूरी नापा जाता है वो ऋणात्मक लिया जाता है। तो u का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर। और इसमें से कहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो m बराबर जो है हम लोग जानते हैं कि h2/h1, एक फॉर्मूला ये पढ़े हैं हम लोग। तो ये जैसे है वस्तु की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई, तो ये तो धनात्मक लिया जाता है, कहने का अर्थ हो गया ये वाला जो है पॉजिटिव होगा h1। और इसमें से कहा है कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, कहने का अर्थ हो गया इधर बनेगा, तो ये वैल्यू ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक होगा तो m का वैल्यू, जैसे कि प्लस माइनस ये माइनस होता है, तो m का वैल्यू जो हो गया वो ऋणात्मक होगा। m का वैल्यू जो है
ये ऋणात्मक होगा, ये 3 गुना है, इसका वैल्यू 3 है, तो ये -3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये विमाहीन होता है। इसके बाद जो होता है इसमें से इसका हम लोग m का फॉर्मूला ये भी पढ़े, और m का फॉर्मूला एक दूसरा फॉर्मूला जो है आवर्धन का, दर्पण का आवर्धन -v/u होता है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग इसको रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे m का वैल्यू जो हो गया, m का सूत्र जो होता है वो होता है -v/u इज इक्वल टू हो गया -3। तो इसमें से u का वैल्यू दिया हुआ है -10, तो ये हो गया -v/-10 इज इक्वल टू हो गया -3। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v का वैल्यू जो होगा वो गुना कर देंगे, -3 गुना 10, ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ऋणात्मक चिन्ह आया है, इसका अर्थ हो गया कि प्रतिबिंब जो है इसी ओर बनेगा, जैसे कि ये है। तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इसमें से ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण हम लोग जान रहे हैं कि ये है ऐसे उत्तल दर्पण। तो इसका फोकस जो होता है इस ओर होता है। तो इस ओर जैसे फोकस होगा तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। तो इसमें से वक्रता त्रिज्या जो है वो 3 मीटर दिया हुआ, r = 3 मीटर। ये प्लस में लेंगे क्योंकि इसका वक्रता त्रिज्या इधर होता है। तो ये है, तो इससे f का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। f हो गया r/2 होता है। कहने का अर्थ हो गया ये 3/2 हो जाएगा, इस तरह से है। और इसमें से जो है एक बस जो है वो 5 मीटर की दूरी पर है। 5 मीटर की दूरी पर मतलब बस जो है इस ओर होगा दर्पण के। तो इस ओर का दूरी जो हम लोग नापेंगे, ऐसे इधर से नापते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ही लेना है। तो u का वैल्यू जो हो गया वो -5 मीटर हो गया। ठीक, इसके बाद जो है दर्पण सूत्र हम लोग लिखेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि v का वैल्यू हमको प्राप्त करना है। प्रतिबिंब की स्थिति ये पता नहीं है, u का वैल्यू दिया हुआ, f का वैल्यू दिया हुआ, तो इसको उधर ले जाएंगे। तो 1/v = ये हो जाएगा 1/f - 1/u। तो f का वैल्यू जो है वो है 3/2। तो 1/3/2 ऐसे लिख देते हैं। ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस हो गया। ये u का वैल्यू -5 है, -5 ऐसे लिखा जाएगा। आगे क्या करेंगे, इस 2 को हम लोग ऊपर की ओर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3। ये माइनस प्लस हो जाता है 1/5। ये 1/v का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो आगे एलसीएम लेना है। इसमें से एलसीएम जो है वो हो जाएगा 15। तो 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 3 है यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो निकाले हैं ये हो जाएगा 13/15 इस तरह से।
तो आगे क्या करेंगे, इससे भी का वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो भी इजकल टू जो हो गया वो 15/13। तो इस प्रकार से इसको हल करने पर ये निकल जाएगा 1.15 मीटर। और ये भी ख्याल रखेंगे कि ये पॉजिटिव में निकला है। पॉजिटिव का अर्थ क्या हो गया कि प्रतिबिंब जो है इस ओर बनेगा। ठीक है, तो ये तो प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ हो जाएगा, दर्पण के पीछे। तो वो आगे हम लोग का इसका साइज भी प्राप्त करना है। तो m आवर्धन जो होता है m बराबर होता है -v/u। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि v का वैल्यू निकला है 15/13। तो माइनस हो गया 15/13 और u का वैल्यू जो निकला है वो -5 है। इसको हल करने पर -15/13 हो जाएगा और गुना हो गया 1/5 -5। हल करेंगे ऐसे, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 हो गया। तो कहने का अर्थ हो गया 3/13। तो इसको जो है दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो हालांकि ये प्लस में निकला है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, पॉइंट देंगे, 30 हो गया, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 4 40 हो गया, 13 तिया 39। तो इस तरह से आवर्धन का वैल्यू जो है 0.23 निकलेगा। तो ये जो है वस्तु से जो है प्रतिबिंब का इतना गुना बनेगा। तो इसमें से हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से पीछे कितना 1.15 मीटर की दूरी पर ठीक है। और इस ओर जो प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी होता है, आभासी तथा सीधा दूरी पर, आभासी तथा सीधा। और क्या लिखना है, वस्तु का जो है 0.23 गुना होगा या फिर वस्तु से छोटा हो जाएगा ये, तथा वस्तु के आकार का 0.23 गुना होगा। जो है इसमें से कहा है कि अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसका जो है फोकस जो है वो इस ओर बनता है, फोकस। तो ये जो फोकस जो होता है वो ऋणात्मक होगा। तो पहला इसमें से कहा है कि किसी 4 सेंटीमीटर साइज का बीम, तो H1 कह सकते हैं, ये है 4 सेंटीमीटर साइज का बीम है। ये फोकस दूरी F जो है इसमें से वो हो गया 15 सेंटीमीटर। इसमें से माइनस लगेगा क्योंकि इसका फोकस इस ओर है। तो अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा है, तो वस्तु को हम लोग इस ओर ही रखते हैं। वस्तु यहाँ पर इस ओर रखा जाता है। तो इसमें से u का वैल्यू भी ये ऋणात्मक ही होगा, -25 सेंटीमीटर ये हो गया। तो कितनी दूरी पर पर्दा को रखना है जिससे कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो दर्पण सूत्र हम लोग जानते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f।
तो हमको इससे भी का वैल्यू प्राप्त करना है। तो भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो इसमें से वैल्यू को रखना है। तो f का वैल्यू जो है वो -15 है, तो 1/ इस तरह से -15 हो गया, फिर बीच में माइनस दे देंगे, ये है 1/25, इस तरह से निकलेगा। हल करने पर क्या बन जाएगा, ये -1/15 इस तरह से हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1/25 इस तरह से निकलेगा। इसके बाद क्या करेंगे, 15 और 25 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 15 और 25 का एलसीएम निकालते हैं। ये 5 से जाएगा पहला, तो 5 दिया 15 हो गया, 25 हो गया, तो इस तरह से ये 75 निकलेगा एलसीएम। तो यहाँ पर 75 हो गया इसका एलसीएम। फिर जो है यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर -5 निकलेगा, बीच में प्लस दे देते हैं, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुना 1 3 हो गया। तो ये सॉल्व हो करके 2/75 निकलेगा इस तरह से 75। तो ये निकला 1/v का वैल्यू। तो v इक्वल टू निकालेंगे हम लोग -75/2। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, माइनस हो गया, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, 3 दूना 6 हो गया, 15 हो जाएगा, 3 7 14.5। कहने का अर्थ हो गया -37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब, ये ऋणात्मक चिन्ह है, इसका अर्थ हो गया दर्पण के सामने में बनेगा, इसी ओर बनेगा। आगे हम लोग को जानना था इसका साइज। तो साइज के लिए आवर्धन हम लोग निकालते हैं। तो इसमें से हम लोग देखते हैं u का वैल्यू प्राप्त है, v का भी वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गया है। तो इससे जो है हम लोग आवर्धन पहले प्राप्त कर लेंगे, फिर जो है दूसरा फॉर्मूला में रख करके H2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो m जो होता है आवर्धन, m का सूत्र जो होता है -v/u होता है। तो v का वैल्यू यहाँ पर निकला है 75/2, तो v की जगह पर 75/2 लिख देते हैं। और u का वैल्यू जो है वो 25 है, तो u का वैल्यू -25 लिख देते हैं ऐसे। तो ये हल करने पर 75/2 इंटू 1/-25 इस तरह से निकलेगा। तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से m का वैल्यू 3/2 निकला है। तो m का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, H2/H1, ये हम लोग जान रहे हैं। H2 क्या है, वो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये H1 वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई हम लोग को प्राप्त है वो है 4, इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे। m का वैल्यू हम लोग को प्राप्त है 3/2, तो m की जगह पर 3/2 लिख देते हैं। 3/2 इज इक्वल टू H2 का वैल्यू हमको प्राप्त करना है और H1 का वैल्यू है 4 लिख दिए। इस तरह से हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, H2 को इस तरह से रखेंगे, तो ये यहाँ पर चला जाता है 3 × 4/2, ये कैंसिल होकर के 2 हो जाता है। कहने का अर्थ हो गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये। तो इसमें से क्या हुआ है कि यहाँ पर जैसे माइनस था, तो ये वाला माइनस रहेगा बाहर से ऐसे, और v का वैल्यू हम लोग को निकला था -75/2, तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग। तो एक माइनस हम लोग का यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा इस तरह से। तो कहने का अर्थ हो गया यहाँ पर -3/2 होगा। तो इस तरह से माइनस यहाँ पर भी रहेगा, माइनस यहाँ पर भी रहेगा। तो ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है कि ये जो ऊंचाई जो होता है वो नीचे की ओर बनेगा इस तरह से, प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा होगा। तो इस तरह से हम लोग को प्रतिबिंब की प्रकृति प्राप्त करना था।
प्रतिबिंब जो है पहला बात कि ये 35 इस पर बन रहा है, इतना सेंटीमीटर की दूरी पर, -37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और ये ऋणात्मक निकला है, मतलब कि कहने का अर्थ हो गया इसी ओर बनेगा, इसी ओर बनेगा। इसके बाद क्या निकला है, आवर्धन, ये उल्टा निकलेगा। उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग भी से दर्शाते हैं। ये हो गया -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस का अर्थ हो गया दर्पण के सामने, दर्पण के सामने हो गया, यह स्थिति हो गया। इसके बाद जो होता है ऊंचाई, जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h बराबर हो गया -6 सेंटीमीटर, इसका अर्थ हो गया उल्टा। इसके बाद जो है इसका प्रकृति हम लोग को लिखना था। तो प्रकृति जो होता है वो वास्तविक होगा। तो इस तरह से हम लोग को प्राप्त करना था।